एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज हम जो गाड़ी में कवर करने वाले हैं वो है कि 3000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। बिकॉज हमारी गाड़ी 3000 किलोमीटर चल चुकी है, सो इट्स अ गुड फिगर जिसमें हम बता सकते हैं कि गाड़ी में क्या अच्छा है एंड क्या बुरा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अच्छे में बात करें तो जब से मैंने इसको चलाया है अभी 3000 किलोमीटर, मुझे जब से ली है एंड अभी 3000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद एज सच कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है परफॉर्मेंस में, माइलेज में एंड हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, एवरीथिंग। एज सच मुझे कोई डिफरेंस मैं नहीं बता सकता हूँ इसमें, बट आई कैन गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर कि हमें इसमें क्या अच्छा लगा एंड इतना गाड़ी को चलाने के बाद और क्या बुरा लगा। मुझे जो सबसे बुरी चीज़ इस गाड़ी में लगती है फ़िलहाल, लेट्स स्टार्ट विद दी बैड थिंग्स फर्स्ट। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये जो बुट लिड की जो क्वालिटी है, ये बुट लिड की क्वालिटी मुझे नहीं जमी। बिकॉज़ ये काफ़ी पतला है एंड इसमें से मतलब आपको फील होगा कि ये एक पतरा सॉर्ट ऑफ थिंग लगाया हुआ है। मतलब ये एडिक्वेट लेवल का, एडिक्वेट स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर हम सेकंड थिंग पे आते हैं, यहाँ पर जो इन्होंने रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, ये 2 सेंसर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरफ अगर आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है गाड़ी में, तो वो इतना एक्यूरेटली सेंस नहीं कर पाता है। दिस इज़ अनदर थिंग। सेकंड थिंग है जो ये लाइट है, हेलोजन हेडलैम्प्स जो इसमें दिए हुए हैं, ये इसकी जो पावर है वो बहुत कम है। रोड पे इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। आपको अलग ही फील होगा कि आप एक लो पावर बीइंग की गाड़ी चला रहे हैं। एक ही अपग्रेड ज़रूरी है इस गाड़ी में, बिकॉज आई थिंक इससे थोड़ा अच्छी पावर का देना चाहिए। आई थिंक 130 वाट्स का बल्ब होना चाहिए दोनों तरफ, तो ये एक रोड पे एक अच्छी इसकी इंटेंसिटी दिखा पाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं, टर्न इंडिकेटर्स, आई थिंक ये मिस है। एक एस वेरिएंट है, ऑलरेडी हम 8.3 लाख के अराउंड इस गाड़ी में पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई थिंक कि टर्न इंडिकेटर होना थे एंड इट अ मस्ट फीचर एक्चुअली। अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं किसी गाड़ी में तो टर्न इंडिकेटर्स होना चाहिए। लेट्स गेट इनसाइड में मुझे क्या पसंद नहीं आया इस गाड़ी का। सब बैठते ही अगर मैं सबसे पहली चीज़ बताऊं कि मुझे पसंद क्या नहीं आया है गाइस, वो है दिस थिंग। ये जो आप देख रहे हैं इसका रियर व्यू मिरर एंड इसका जो मिरर सिस्टम है, ये ऑलरेडी यहाँ से इतना ऊपर है, राइट। जब आप आपकी सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, सिटिंग पोजीशन में बैठने के बाद इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, ये काफ़ी कम है। आप दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना मैं दिखा पाऊँगा। ये एरिया काफ़ी कम है, इसके कारण रोड विजिबिलिटी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30% ही बचती है बस। बिकॉज अगर चेकआउट करो आप यहाँ से, अगर आप देखते हो, ये इतना ही स्पेस है। अगर आप टर्न ले रहे हो, ये फीचर आपको इनकेस वीडियो में समझ में नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन अगर आप किसी इस गाड़ी का ड्राइव करने जाएंगे या टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट ये अगर आप टर्न ले रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप टर्न टू लेफ्ट ले रहे हैं और उधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको देखना है तो आपको पूरा मुँह नीचे करके देखना पड़ेगा और एंड आगे आके देखना पड़ेगा कि उधर दूर से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ये मुझे लगा। एंड थर्ड ड्रॉबैक जो मुझे लगा है वो लगा है बिकॉज ये सीएनजी वेरिएंट है, तो इस गाड़ी में इन लोगों ने जो अपना माइलेज पर लीटर माइलेज का जो एक फ़ीचर होता है यहाँ पर, वो फीचर इन्होंने हटा दिया है। वो हटाने का रीज़न ये होता है बिकॉज क्योंकि सीएनजी एंड पेट्रोल का ईसीयू सेम है, राइट। पेट्रोल का जो फिगर है अब वो उसको कैसे सेंस करेंगे, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू प्रोग्राम। पेट्रोल अपना लीटर्स में आता है एंड उसका जो माइलेज है वो लाइक 0 to 18-19 के आसपास होता है। सीएनजी आपकी केजी में आती है, केजी में आने के बाद फिर उसका माइलेज उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो वो दोनों को सिंगल ईसीयू में ट्यून नहीं करा जा सकता। इट्स ऑब्वियस। एक वो फीचर यहाँ पे मिस है जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ पर बाकी एक चीज़ मैं आपको सीएनजी में बताना चाहूँगा कि जो एक ड्रॉबैक है वो है कि जब आप सीएनजी बार देख रहे हैं, इसमें जो आखिरी के जो 3 या 2 डंडे हैं ना, ये सेंसिबल नहीं है। बिकॉज व्हाट हैपन्स, अगर आपने गाड़ी को फुल टैंक कराया है सीएनजी तो ये पूरे फुल हो जाएंगे, राइट। एक ही डंडा कम होगा धीरे धीरे, लेकिन जो आखिरी के दोनों डंडे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही तीसरे डंडे पे गाड़ी आती है हमारी, तीसरे के बाद ये थोड़ी देर चलेगा और आखिरी के दोनों डंडे ऑटोमेटिकली डिम होकर फिर आखिरी की लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हर डंडे में आपकी गाड़ी मान लो अगर 20 चल रही है तो आखिरी के 2 डंडे में भी आपकी गाड़ी 40 चल जाएगी, ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट तक आते आते थोड़ी आपकी गाड़ी 19 किलोमीटर चलेगी, जो भी आपकी पर पॉइंट में चलती है। उसके बाद आखिरी के जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके, आप देख पा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली एकदम ही ऑन अ सिंगल शॉट डिम हो जाएंगे एंड आपकी गाड़ी
उस पर रिजर्व पे आ जाएगी। फिर आपकी लाइट, सीएनजी की लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। उस ब्लिंकिंग पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि अराउंड 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलती है जब सीएनजी ब्लिंक करने लग जाती है, दैट इज़ रिजर्व। उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच हो जाती है। सो ये एक सेंसिबिलिटी ड्रॉबैक एक्चुअली आई थिंक, क्योंकि बिकॉज उसका सीएनजी में कैसा है वो सेंस नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। मैंने ये शोरूम पे भी बताया था, बट दे आर नॉट एबल टू इवन आंसर। सो ये एक ड्रॉबैक है। एंड लास्ट ड्रॉबैक जो मुझे फील हुआ इस गाड़ी में वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इसलिए बुरी है बिकॉज एक तो ये जो मैंने आपको बताया, इसके कारण ऑलरेडी आपका 70% ऑफ द विजिबिलिटी ऑन द सेंटर एंड द राइट लेफ्ट कंसोल खत्म हो जाता है इस दोनों चीज़ों के कारण। अगर मुझे आप बोलोगे कि ये सीट यहाँ से ऊपर नीचे कर लो, तो सीट ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होगा। नीचे अगर मैं पूरी सीट नीचे भी कर लूँगा तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आप सिटी में चला रहे हैं सो इट्स रियली गोइंग टू ट्रबल यू। उसके बाद इसके कारण जो विजिबिलिटी कम होती है वो तो होती है, उसके अलावा ये जो साइड पिलर्स हैं ना ये काफ़ी बड़े हैं। सो आपको एक जो ओवरऑल विजिबिलिटी मिलना चाहिए गाड़ी की वो विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी बिकॉज ये पिलर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है। एंड उसके साथ साथ ये जो अपना कांच है, इसका विंडशील्ड का जो अपर्चर भी काफ़ी छोटा है। सो इन सब चीज़ों के कारण विजिबिलिटी कम मिल पाती है। अब मैं आपको विजिबिलिटी का एग्जांपल बताता हूँ। आप होंडा अमेज चला के देखिएगा। होंडा अमेज में क्या है कि ये ऑलरेडी आप जो बूट देख रहे हैं, बूट ऊपर तरफ से निकला हुआ है, राइट। ये ऊपर से जाके ऐसा बंद है। और बाकी अमेज में अगर आप देखेंगे तो अमेज में फ्लैट है, ये भी ऊपर नहीं है। और ये पूरा कंसोल के कारण जो यहाँ पे इन्होंने अलग से ये गैजेट लगाया हुआ है, ये सब उसमें नहीं है। अमेज बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट होने के बाद ये जो पिलर्स हैं काफ़ी छोटे हैं, तो विजिबिलिटी आप जब यहाँ से बैठेंगे, आपके फेस से अगर आपका फेस टर्न करेंगे इस तरफ एंड इस तरफ, तो जो विजिबिलिटी आती है वो बहुत अच्छी आती है। वो एक अच्छा फीचर है आई थिंक। वो यहाँ पर आपके ऑरा में मिस है बिकॉज विजिबिलिटी इसकी कम है थोड़ी। वो आपको सिटी में आप चलाएंगे अगर थोड़े दिन तो आपको क्लियर फील हो जाएगा कि वो विजिबिलिटी कम क्या है एंड कैसे है। नाउ इट्स ऑल अबाउट द नेगेटिव फीचर्स जो मुझे फील हुए। उसके बाद अब हम पॉजिटिव फीचर्स पे आते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव फीचर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव फीचर में सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो है सीएनजी जो इस गाड़ी में मिल रही है वो सबसे पॉजिटिव थिंग है इस गाड़ी की। बिकॉज सीएनजी लगने के बाद, वो भी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के कारण, ये गाड़ी आपकी बन जाती है मोस्ट इकोनॉमिकल कार। लाइक हाईवेज पे 30 का माइलेज इजीली निकाल रहा हूँ मैं इस गाड़ी पे विद एसी। अगर कोई रैश ड्राइविंग भी करता है तो 27-28 निकाल पाएगा, बट मैं इसमें 30 का माइलेज हाईवे पे निकाल रहा हूँ। सिटी का माइलेज थोड़ा कम है, लाइक 20-21 का निकाल रहा हूँ मैं अभी, मैंने जो कैलकुलेट किया है, तो विच इज़ ऑल्सो एडिक्वेट। बाकी ये दोनों फिगर्स फुल एसी में है। सो सीएनजी इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। अभी ऑलरेडी मारुति एंड ऑल दूसरी कंपनीज भी सीएनजी प्रमोट कर रही हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप एक सीएनजी व्हीकल लें बिकॉज एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है एंड आपको पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ेगी। इतनी अच्छी गाड़ी सेडान क्लास एंड आपको इतनी इकोनॉमिकल पड़ रही है, दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। सो और उसके बाद सीएनजी में, इस गाड़ी में फ़ायदा ये है कि हमें सीएनजी टैंक लगने के बाद भी काफ़ी अच्छा बूट मिल जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहीं पे आपको सीएनजी में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी होने के कारण आपको जो फ्यूल फिलिंग पॉइंट है वो आपको इसी आपके पेट्रोल वाली एरिया पे मिल जाता है। आपको आगे अपना बोनट ओपन नहीं करना पड़ता है। उसके बाद टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो टायर साइज़ इज़ ऑल्सो वेरी एडिक्वेट। मैंने गाड़ी जानबूझ के ऐसी करी थी कि 3000 किलोमीटर चल चुकी है। अगर आपको टायर देखना हो, बिकॉज ये अपने अपोलो के टायर्स हैं तो अपोलो के टायर ऑलरेडी अच्छे होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये अभी 3000 में, खैर डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट चेकआउट करो कि ये अभी भी प्रॉब्लम, मतलब अच्छे खासे टायर्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, सो पॉजिटिव है इसकी बिल्ड क्वालिटी। चेकआउट करो गेट का क्लोजिंग एंड शट साउंड है ना, ये काफ़ी अच्छा है। दैट मीन्स कि ये गाड़ी बाकी सेगमेंट के हिसाब से अच्छी गाड़ी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं सो है अपना रियर एसी। बिकॉज सीएनजी गाड़ी में पहली गाड़ी है ये जिसमें रियर एसी आपको मिल रहा है। किसी भी गाड़ी में आपको रियर एसी नहीं मिलेगा, सीएनजी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। सो एक रियर एसी है, उसके बाद नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है। सो ये जो प्रीमियम फीचर्स हैं आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये जो अभी गाड़ी है, ये जो सीट है अभी, ये मेरी सिटिंग पोजीशन पे है। माई हाइट इज़ 5'10". सो उसके बाद जो यहाँ पर स्पेस है गाइस, ये स्पेस लिटरली बहुत ज़्यादा स्पेस है। इतना स्पेस मैंने इसके अलावा स्कोडा रैपिड में देखा है। सो अगर आप स्पेस की बात करें तो स्पेस इज़ वेरी नाइस, ये स्पेस काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ बैक सीट की मैं तारीफ़ करूँ तो बैक सीट की जो ये सीट है ना, ये पीछे की तरफ ज़्यादा रिक्लाइंड है। सो रिक्लाइंड होने के कारण जो आपको यहाँ पर जो कंफर्ट मिलता है वो बहुत अच्छा है। प्लस हमारे पास ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ही, राइट। सो बैक सीट में मुझे जो अच्छा लगा वो ये वाले सारे पार्ट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें आगे क्या क्या, मुझे इस 3000 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा। दिस इज़ द वन, फ्यूल स्विचिंग पॉइंट, जो कि बहुत ईजी है एंड इसके कारण मुझे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है।
बाद सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS EBD है दोनों, जो ब्रेकिंग पावर है ना वो बहुत अच्छा है। मैंने एक अभी रेनी सीज़न में भी काफ़ी गीला रोड था, उसमें मैंने एक जस्ट फॉर अ टेस्ट ब्रेक टेस्ट करने की कोशिश करी थी, तो वहाँ पर भी गाड़ी स्किड नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ दिस EBD एंड ऑल, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको आपके इन दोनों सीट्स पे ये सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, नीचे उसमें प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, अगर यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है तो वो सेंस करेगा, यहाँ पर कोई पर्सन नहीं बैठा है तो वो सेंस नहीं करेगा, तो वो सिर्फ ये वाले जिस सीट पर ड्राइवर सीट है उस सीट का सेंस करके आपको बीप देता रहेगा। सो वो एक अच्छा साइन है बिकॉज सीट बेल्ट लगाने की हैबिट आपको डलवाता है। उसके बाद जो AC है, AC इसका काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं बोलूँगा कि इसका AC इतना पावरफुल है, मैंने इस सेगमेंट में इतना अच्छा AC किसी का भी दिखाया। पहले भी ये वाली बात बोली है, इसका AC लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आपको अगर इसको कंटिन्यू चलाना है तो आप इसको जो आपका ये कूलिंग इंडिकेटर देख रहे हैं, मोस्टली मुझे इसको यहाँ पर रखना ही पड़ता है बिकॉज अगर मैं इसको टॉप टू द लाइक कूलिंग मैक्स टू द कूलिंग पर रखता हूँ तो इसकी कूलिंग इतनी ज़्यादा है कि मुझे इट फील्स इरीटेटेड समटाइम्स। सो एक ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो डिफॉगर दिया हुआ है ना, बैक डिफॉगर, ये बैक डिफॉगर भी काफ़ी अच्छा है। आपको ये डिफॉगर अगर आपका पूरा पीछे कांच पूरा फॉग हो चुका है तो सिर्फ आपको प्रेस करना है ना, आप इसको 3 पे अगर आपने कर दिया है तो विद इन सम सेकंड्स वो पीछे का आपका कांच साफ हो जाएगा। सेम फॉर द फ्रंट का डिफॉगर भी काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट AC गाइज। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी मुझे अच्छी है, मेरे लिए एडिक्वेट है एंड इसका बेस जो है मुझे काफ़ी पसंद है। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑलरेडी CNG वेरिएंट है। अगर मैंने इसमें बाहर से कुछ फिटमेंट कराया तो कम वारंटी वॉइड हो जाएगी। सो आई थिंक कि ये मुझे चल रहा है, दैट्स फाइन, मुझे इसमें टच लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पीछे रिवर्स पार्किंग की प्रॉब्लम आती है बिकॉज ये सेडान है तो थोड़ा सा रिवर्स वगैरह लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, दैट्स फाइन। उसके बाद अगर एडवांटेजेस की बात करूँ मैं, सो आगे आपको यहाँ पे 12 वॉट चार्जर मिला है जो कि काफ़ी लिटरली फास्ट चार्जिंग करता है। So guys, this is all about the advantages of the car. Handling is fabulous, driving quality is fabulous. So I think अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। सो अगर हम इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो प्राइस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 8.3 लाख अराउंड, तो इस सेगमेंट में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लाइक अमेज़ है, एस्पायर है, डिज़ायर है एंड काफ़ी सारे अलग ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे इसी सेम रेंज में, बिकॉज हम ये CNG के कारण एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, राइट। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने इस गाड़ी में आपको सारे बता दिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये गाड़ी लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए एंड क्यों नहीं लेना चाहिए, सो फर्स्ट थिंग क्यों नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए बिकॉज इसमें अगर आपका डेली रन ज़्यादा नहीं है, लाइक आपका डेली रन आपकी गाड़ी साल भर में लाइक 3000 भी किलोमीटर नहीं चलेगी या 5000 किलोमीटर भी नहीं चलेगी साल भर में, तो आप मत लीजिए बिकॉज आप इस वेरिएंट में CNG के कारण आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो अगर CNG का लेने का मतलब ये एक इकोनॉमिकल पड़े, इकोनॉमिकल लॉन्ग रन में प्रॉफिट देता है, कम रन में प्रॉफिट नहीं देता है बिकॉज अगर आप अभी 70,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इतने का तो आप फ्यूल लगा लेते, आप 5 साल चला लेते इतने पेट्रोल या डीजल में, तो राइट। सो अगर आपका रन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि अभी तो लॉकडाउन है तो मेरी गाड़ी नहीं चल रही है, अदरवाइज़ अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मेरी गाड़ी का डेली रन है 150 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी डेली चलती है। सो उस डेली रन में अगर मुझे हाईवे पे गाड़ी मेरी 26, 28, 29, अगर 29 तक का माइलेज दे रही है तो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो अगर मुझे एक किलो फ्यूल मध्य प्रदेश में हमारा जो CNG है वो 67.55 है, तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी चीप पड़ेगा अगर मुझे गाड़ी माइलेज दे रही है 29 का भी, राइट। तो ये लॉन्ग रन के लिए अच्छी होती है जिनका डेली रन ज़्यादा है। एंड गाड़ी के एडवांटेजेस मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर पेट्रोल और डीजल, आप पेट्रोल और CNG के मोड्स में बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, माइलेज इज़ वेरी गुड। सो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, बस जस्ट मेक श्योर कि आपका रन ज़्यादा हो। अगर आपका रन कम है एंड आप बहुत कम गाड़ी चलाते हैं तो फिर आप इतना पैसा मत दीजिए, क्योंकि बिकॉज 8.5 लाख के बजट में आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। किया सोनेट आ चुकी है हमारे पास, आपकी वेन्यू है, लाइक बहुत सारे अलग वेरिएंट्स हैं। बट अगर बिकॉज दिस इज अ वन इन सेगमेंट CNG में, सो अगर इनको CNG लेना है तो ये गाड़ी आँख बंद करके ले लो। दैट्स द वन थिंग विच आई वांट टू से। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन मत दबाइए, ताकि आप हमेशा स्टे ट्यून रहे मेरे सारे वीडियोज़ के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून एंड ड्राइव सेफ।